नमस्कार दोस्तों, PKY FTT पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 हम लोग पहले से देख चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आगे भी आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769 और लास्ट ऑप्शन है 14 जुलाई 1749। तो इसका सही आंसर होगा 14 जुलाई 1789। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाइद क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। इसका सही आंसर होगा धार्मिक कर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पादरी वर्ग, सामंत, सर्वहारा, एस्टेट। इसका सही आंसर होगा एस्टेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्सिले क्या है? ऑप्शन है रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। इसका सही आंसर फ्रांस का राष्ट्रगान। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? ऑप्शन है लुई 15वें, लुई 16वें, नेपोलियन, लेनिन। तो इसका सही आंसर लुई 16वें होगा। अगला प्रश्न है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामंत, पादरी, मसाई, कुल्लक। तो इसका सही आंसर कुल्लक होगा। ठीक है, रूस के संपन्न किसान को कुल्लक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? ऑप्शन है एक जादूगर थी, एक बहादुर महिला कारीगर थी, एक अनपढ़ किसान और लास्ट ऑप्शन एक शिक्षिका थी। तो इसका सही आंसर होगा एक बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? ऑप्शन है पेरिस, मॉस्को, क और ख दोनों। घ ऑप्शन है पेट्रोग्राद। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा घ ऑप्शन पेट्रोग्राद। अगला प्रश्न है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति। इसका सही आंसर होगा अक्टूबर क्रांति। ठीक है, 10वां प्रश्न, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स और घ ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 328 लाख वर्ग किलोमीटर और लास्ट ऑप्शन है 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन 97 डिग्री 25 पूर्व और 77 डिग्री 6 पूर्व, 68 डिग्री 7 पूर्व और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 97.25 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन है उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से सीमा नेपाल की लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन है नागा पर्वत, मीजो पर्वत, पटकोई पर्वत, शिवालिक पर्वत, ठीक है। तो पूर्वांचल का शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो इसका हिस्सा पूर्वांचल का नहीं है। बाकी नागा पर्वत, मीजो पर्वत, पटकोई ये सब क्या है? पूर्वांचल का ही भाग है। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, ठीक है, चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो इसका ऑप्शन है तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं, तो द्वीप होगा, ठीक है। इसका सही आंसर द्वीप। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? ऑप्शन है भावर, भांगर यानी कि बांगर, और ग ऑप्शन है खादर, घ ऑप्शन है तराई। तो ये ऑप्शन बांगर, ठीक है। तो बांगर जो है वेदिका जैसी आकृति की होती है, जो गंगा मैदान में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। तो गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, ठीक है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, ठीक है। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला प्रश्न है, गेहूँ, चना, जौ। गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, रबी एवं खरीफ, नकदी फसल। तो गेहूँ, चना, जौ रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं और चावल में यह प्रत्याशित वृद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, ठीक है। अगला ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, ठीक है, ये दोनों होगा नहीं। ग ऑप्शन है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, तो ये सही होगा ग ऑप्शन, ठीक है। तो बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन है कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा गैर कृषि क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, HYV का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन है साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि जनसंख्या की गुणवत्ता को ये तीनों ऑप्शन बढ़ाते हैं, तीनों कारक बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग और ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी या अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ऑप्शन है शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, जनता शासकों का चुनाव करती हो, सेना शासन को अपने हाथ में ले ले। तो इसका सही आंसर होगा जनता शासकों का चुनाव करती हो, तो वो लोकतंत्र शासन का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रीय जन संसद को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जन संसद को। ठीक है। तो सही आंसर होगा ख। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है। ऑप्शन है 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका सही आंसर होगा ग 1980। ठीक है। जिम्बाब्वे 1980 में स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। तो इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, ग ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और घ है जेकब जुम्मा। इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा एवं सहयोग स्थापित करता है। ख ऑप्शन है यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ग ऑप्शन है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ग। क्योंकि यहाँ कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ग वाला जो कथन है वो असत्य है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। तो ये ऑप्शन गलत है, जो हमारा ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है। बाकी बात तीनों जो है कथन है सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? ऑप्शन है जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो दोस्तों तीन सदस्य जो है यहाँ पर थे तीनों, लेकिन महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता या सहिष्णुता, और लास्ट ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर होगा यह सहिष्णुता। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया। ख ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। ग ऑप्शन है BR अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, और घ ऑप्शन है इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। तो घ ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य। ठीक है, इंदिरा गांधी संविधान सभा की अध्यक्ष नहीं थी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।